ये 6 इंची सरिया है ये तमाम बिल्डरों का बकाया जो लोग जगह है वो चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। नसरा टावर की बेसमेंट की छत के ऊपर इस वक्त मौजूद है। नसरा टावर को जिस तरह मस्मार किया गया है 60-70 दिन में, हमने आपको वक्तन फ़वक्तन सारी अपडेट्स आकर दी कि ना सिर्फ जो बिल्डर की 2 नंबरी थी उससे आगाह किया, बल्कि जो मुतासरीन के साथ अदालत के अहकामात के बाद होता रहा है वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी। इस वक्त भी मशीनरी, हैवी मशीनरी, चूँकि अब बिल्कुल ये इख्तितामी मरहल में है, 1-2 रोज़ में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी सूरत हाल आपको दिखाने के लिए है। अब नसरा टावर की ज़मीन पे बनेगा क्या, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर चूँकि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हमने जब पहली दफ़ा शेर खान साहब का इंटरव्यू किया था, शेर खान साहब बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसके बिल्डर का जो मटीरियल था वो मटीरियल नाकिस था। हमने पहले भी आपने आगाह किया था। अच्छा, हम समझ रहे थे कि शायद ऊपर वाली मंजिलों में शायद ऐसा रखा होगा, उसकी पिलर्स और जो बुनियादें होंगी बेसमेंट की वो ज़्यादा मजबूत होंगी। तो कैसा है अब इसका मटीरियल? ये तो देखो, मैं आपको वो शुक्रिया जब आपने ये सवाल उठाया, मगर ये जब पहले दिन जब मैं मशीन ऊपर चढ़ा रहा था 16-17 मंजिल पे, तो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी वालों ने हमें मना किया, बेनिश साहब ने और तमाम इंजीनियर ने और स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, कि भाई इसका जो है ये नाकिस है और इस पर अगर आप 13 टन वज़न रोड डलवाओगे तो इसके मुताबिक जो है ये सूरत हाल जो है ये बहुत ख़राब हो जाएगा और ललकरा के ये नीचे आ जाएगा और एक साइड पे ये बैठ जाएगा। तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हमें चीफ जस्टिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 4 से 5 दिन में और 6 दिन की जो है इसको तुमने गिराना है। जब मैंने उसको पूरा ऊपर पहुंचाया मशीन को और उसकी मटेरियल चेक की है तो 6 इंची में ये मटेरियल डाला, ये आपके सामने है। और तमाम लोगों को अभी भी मसला जो वक्त है और वो चेक करें जिसकी मटेरियल जो है वो जिसने इनने जो है अमरीली का सरिया का बात किया था, वो एक लोकल जो है फैक्ट्री का जो है सरिया डलवाया और इसमें इंची का सरिया डलवाना था, वो उसने मजा ये 5 सूत का सरिया में डाला, ये 4 सूत का। बैठ के बताइएगा, ये 6 इंची सरिया है ये। अब इसको देख लो, 6 इंची में है, इसमें मैं 5 इंची नहीं करा सकता हूँ। ये बिल्डिंग अभी चल रही, ये 6 इंची में सरिया पड़ा हुआ है, ये 7 इंची में सरिया पड़ा हुआ है और ये 3 काट जो है इसको 2.5 सूत में सरिया कहते हैं, वो जो है 5 सूत का सरिया है। और ये जो सूरत हाल आपने देखा, ये जो गिराया इतना में बिल्डिंग नहीं, एक कच्चा आबादी का जो है ये सरिया जो है वो 5 सूत का सरिया डालते हैं। अगर इंजीनियर के मुताबिक देखा जाए तो ये दुनिया भर का इंजीनियर है और लेकर आएँ और उसको चेक कराएं, और इनके बावजूद जो है तमाम लोग जो है कोर्ट भी हमें सामना करना पड़ रहा है कि भाई आपने जो है मटेरियल जिससे उठा के लेकर किया, वो मटेरियल जो है मेरे को नुकसान हुआ है। और वो नुकसान के मुताबिक जब मैंने ज़ुबान दिया था कोर्ट को तो 400 की जगह मैंने 800 बंदे चलाए, वो 800 बंदे इस बिल्डिंग में नहीं आ रहा था। अगर किसी इंजीनियर से पूछोगे कि 1170 पे अब 800 बंदे या 400 बंदे चला सकोगे, अगर उसने कहा कि मैं चला सकूँगा तो मैं जुर्माना भर के कराची छोड़ के चले जाऊँगा। एक रिवायती तरीका या एक मैनुअल तरीके से, ये तो लोग तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने जो अदालत में टाइम दिया था उसमें आपने अपनी जो कमिटमेंट थी वो तो पूरी की है, लेकिन आपका कहना ये है कि जैसे ये बेसमेंट की छत है, बेसमेंट की छत को तो मज़ीद ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, उसके अंदर इतना सरिया ही नहीं कि बिल्डिंग को ये खड़ा कर सकते। आप देखो, ये तो छोड़ दो इस बिल्डिंग को, ये तमाम बिल्डरों का बकाया जो लोग जगह है वो चेक करें, जो तमाम बिल्डरों का जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो चेक करें, इसको तो छोड़ दो। ये तो जो कुछ हो गया ख़त्म हो गया इसके, और अल्लाह का ये भी करम है, शुक्र है कि किसी को जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान हो गया तो जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी बकाया और बिल्डिंगों को चेक करें जी ये बिल्डिंग किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से लोगों को बिठाते हैं और क्या कर रहे हैं ये लोग इसमें से। अच्छा, आप यानी कि इस इमारत को लेके उल्टा आप नुकसान में गए क्योंकि इसके अंदर से वो मटेरियल ही नहीं निकला जिसकी कमिटमेंट हुई थी। जो हमारे सोच था कि हम कह रहा था कि कम से कम इसमें से मज़ा इतना मटेरियल निकलेगा, मगर उसकी 50% भी नहीं निकला। वजह ये कि अगर 3 काट कहीं छत में किसी ने डलवाया तो आप तमाम इंजीनियरों से और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से ये सवाल कर लो कि भाई 3 काट सरिया जो है आप वाकई छतों में डाल दें तो फिर हम गलती भी बात करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई 5 सूत से लेके 4 सूत तक छत में सरिया डालना चाहिए तो वो आप चेक करें, उनको बताएं कि भाई आपने ये क्यों किया इस तरह। देखिए ये मतलब अगर किसी एक ये कम्युनिटीज़ का हाल होता है कि हमेशा बिल्डर को सपोर्ट करते हैं, सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कितना ही गैर कानूनी काम क्यों ना कर रहा हूँ। इसी तरह वुकला को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर किसी ने रोड के ऊपर उसको रोड को अपनी तहवील में लेने के बाद 17 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, उसको बुरा कोई नहीं बोल रहा पूरे पाकिस्तान में,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का हुक्म दिया तो सब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को आज तक बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि मैंने पहले जब शेर खान साहब के साथ वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि नसरा टावर तो अब बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट गया है, लेकिन इसका नाम किताबों में आया करेगा। आज आप देखिए शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर दाखिला जो है वो शेख रशीद भी खुद बोल रहे हैं कि जो सियासी जमातों यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सियासत है वो नसरा टावर की तरह ज़मीन बोस हो चुकी है। यानी कि नसरा टावर अब वाकई में इसके तस्करे हुआ करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी तामीरात जो हुई वो गैर कानूनी हुई और उसके बाद फिर जिस तरह इसके अंदर मटीरियल डाला गया यानी कि अपनी जेब भरने के लिए उसने जो कमाल किया बिल्डर ने वो आपके सामने। अब इस ज़मीन के ऊपर बनने क्या जा रहा है वो तफसीलात रखता हूँ। थोड़ा सा आपको नीचे भी चल के जो खान साहब बात कर रहे हैं वो मज़ीद आपको हम वीडियो की शक्ल में साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर मटीरियल यानी कि 6-6 इंच का गैप दिया हुआ है और उसके बाद इस गैप के बावजूद जो सरिया अगर 6 इंच के गैप के बावजूद वो 1 इंच का या उससे ज़्यादा अगर मोटा सरिया होता तब भी मान लेते कि बेसमेंट की जो छत थी वो मजबूत होगी। वो इंतहाई नाके से नीचे चल के मजीद भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर 2 नंबरी की गई थी। तो जनाब नसरा टावर के बेसमेंट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो कि शेर खान ने दावा किया है। क्या शेर खान के दावे के मुताबिक वाकई ही इसके अंदर वो मटेरियल नहीं है जिसका दावा किया गया था या जिसके बारे में कहा गया था कि इमारत जो है इंतहाई पुख्ता है? क्योंकि जब हम ये बात कर रहे थे तो अभी कुछ देर पहले शेर खान ने हमें बताया कि जब ये इमारत के ऊपर मशीनें हैवी मशीनरी चढ़ाने लगे थे कि उस वक्त भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों ने आके इनको रोका कि इसके अंदर जो है ये मशीनें हैवी मशीनरी क्योंकि 13 टन की मशीनरी है तो इसके ऊपर मशीनें ना चढ़ाई जाए। अगर मशीन ऊपर चढ़ेगी और हिलेगी तो उसके बाद फिर ये इमारत यानी कि खड़े खड़े ज़मीन बोझ होने का खदशा था। अब जिस तरह की सूरत हाल है तो इससे वाकई लग रहा है कि जो कमिटमेंट थी या जो कुछ कहा गया था उससे बिल्कुल बरक्स है। और इसके अंदर सरिया बिल्कुल ये खुद आप देखें कि ये बेसमेंट की जो छत थी उसके अंदर ये सरिया है। उसके बाद फिर आप छत के अंदर वो सामने भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह जैसे ऐसे झालर छोटी छोटी झालर लटक रही है लेकिन सरिया ना होने के बराबर है। तो बहरहाल ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमर भी है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो एकदम जो है वो इस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाते हैं, लेकिन उनको मतलब ये नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा। इसी तरह मतलब जो दीगर इमारतें यहाँ कसीर मंजिला इमारतें बनाई गई हैं अगर उनके भी इसी तरह अगर मटेरियल का जायज़ा लिया जाए तो वो भी किसी ख़तरे से जो है वो कम नहीं होगी। अच्छा अक्सर जैसे हम जिक्र करते रहेंगे ये 4-6 दिन में शायद ये इसका बिल्कुल मलबा हटाने के बाद जो है वो दोबारा अदालती तहवील में दे दिया जाएगा, लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिल्डर्स जो है वो इसी तरह कम्युनिटी के बचाने के लिए जो है वो किसी हद तक भी चले जाएंगे। यानी कि एहतिजाज भी हुए या मार धाड़ भी हुई, यहाँ सब कुछ हुआ। हमने खुद देखा जब ये अदालत का हुक्मनामा सामने आया तो उसके बाद फिर पूरी मशीनरी लगी हुई थी कि ये इमारत बच जाए। ज़ाहिर गैर कानूनी चीज़ का कभी भी कोई दिफा नहीं कर सकता। मुतासरीन के साथ यकीनन गलत हुआ है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर जो इसमें गैर कानूनी काम में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ ज़राए और भी तस्दीक करते हैं कि वो जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ये खानापुरी के लिए मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो A क्लास हो जाएंगे या C क्लास हो जाएंगे, यानी कि मुकदमे बंद हो जाएंगे। जो पुलिस का काम ही नहीं है एंटी करप्शन मामले की तहकीकात करना, वो पुलिस ने एंटी करप्शन दफात के तहत बिल्डर या SBCA के जो और दीगर जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उसके बाद फिर अब आप खुद देखें कि ये अगर मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये तो लोगों को अब चाहिए कि उनके खिलाफ बिल्डर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करें कि नाक़िस मटीरियल जो है इस्तेमाल किया गया था। आप खुद देखें ये छत के अंदर और इसके पिलर्स और उसके बाद फिर इन कॉलम्स के अंदर इस तरह का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जो बड़ी और अहम बात थी जो मैं पहले आपको बता चुका था कि बिल्डर्स ने ऑफ़र दी है, क्योंकि ये नसरा टावर की ज़मीन जो है एक्चुअल जो ज़मीन है वो बिल्डर की मलकियत है, हाई कोर्ट की तहवील में रहेगी जब तक मुतासिरीन को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्डर्स ने ऑफ़र दी है जो आबाद एसोसिएशन ने मुतासिरीन को कि उनको इसी तरह नसरा टावर्स की तर्ज की जो बकाया ज़मीन होगी उसके ऊपर इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग बना कर दें और आप पैसे नहीं लें, हम आपको दोबारा इमारत इसी जगह पर बना के देंगे। अब अभी जो मेरे ज़रा है फ़िलहाल वो जो मुतासिरीन उनकी जानिब से ये तस्दीक नहीं कर रहे कि उन्होंने इस जो ऑफ़र दी गई है क्या उसको एक्सेप्ट किया भी है नहीं किया, लेकिन बिल्डर्स की जानिब से ये ऑफ़र दी गई है कि जो रोड की जगह थी ये 300 से 350 गज़ के करीब
वो ख़त्म करने के बाद असल ज़मीन यानी कि 780 गज़ के करीब जो ज़मीन है नस्ला टावर की, उसके ऊपर इसी तरह हाई राइज़ इमारत बनाई जाएगी और हाई राइज़ इमारत इसी तरह फिर मुतासरीन को दी जाएगी ताकि वो उसी तरह वापस आके आबाद हों। ये जो अहम पेशरफ्त है, अब देखते हैं आगे चलकर इसमें क्या होता है, लेकिन ये बड़ी और अहम अपडेट जो थी मैंने आपके सामने रखी है। अब चूँकि ये भी तारीख़ में अदालत का पहला ये फ़ैसला है कि कोई भी अगर गैर कानूनी चीज़ होगी तो ये उसके ख़िलाफ़ जो है ना सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे के बाद सिंध हाई कोर्ट की अदालतों से रोज़ इस तरह के हुक्मनामे सामने आ रहे हैं जो कि हाई राइज़ बिल्डिंगें जो इमारतें तामीर हो चुकी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के अहकामात आ रहे हैं और कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। किस हद तक किस तरह बचाएंगे गैर कानूनी काम को। इसीलिए हमने देखा था कि जब ये नस्ला टावर के ऊपर हुक्मनामा सामने आया था तो उसके बाद फिर इसी तरह बड़े बड़े जो बिल्डर्स, बड़े बड़े नामी गिरामी जो एसोसिएशन थी, इन बिल्डर्स को, इस बिल्डिंग को बचाने के लिए वो मैदान में आए थे। बहरहाल वो बचा नहीं सके और उनको ये था कि ये जब इमारत टूटेगी तो इस तरह और सैकड़ों इमारतें जो उनकी गैर कानूनी तामीर हुई हैं वो भी किसी हद तक जो है वो उसकी जद में आ सकती हैं। ये इंतहाई आखिरी और हमारी एक अहम अपडेट थी जो आपके सामने रखी नस्ला टावर के ऊपर। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।